ओके। यरूशलम के फाटको राजा को अंदर आने दो, देख के उसको खुशी से हमको गीत ये जोश से गाने दो। यरूशलम के फाटको गधे पर बैठ के आता, हम सब का मुक्ति दाता। गधे पर बैठ के आता, हम सब का मुक्ति दाता। प्रभु की जय ललकारो प्यारो, उसको अंदर आने दो। यरूशलम के पाठ को वो हम सब का है राजा, वो ही है सुखदी दाता। क्रूस तायस उसकी देखो, तुमको वो बुलाता है। यरूशलम के पाठ को आए इब्ने खुदा होशाना, हम करें सिताइश उसकी। आए इब्ने खुदा होशाना, हम करें सिताइश तेरी। बाप बेटे और रूहे पाक को आज मुबारक कहने दो। यरूशलम के पाठ को राजा को अंदर आने दो। रुक, वक्त 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 वक्त। يا رب إلهنا الصالح، نشكرك وبنحمدك في كل وقت وفي كل حين من أجل عظائم مراحمك. نشكرك يا رب إلهنا لأجل محبتك الرائعة التي جسدت على صليب يسوع المسيح. شكرا لك يا رب إلهنا على كل جلدة وعلى كل يا رب ألم تألمته بدل عنا. مبارك اسمك القدوس. أعطنا يا سيدنا الرب أن نقبل آلامك في كل احترام. لك كل مجد. آمين. नबीदन फॉर ओनज़े ताल फॉर उर्दू ताल। खुदाउन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज हम खुदा वो यरूशलेम में होशाना का नारा और वो तमाम नबूवतें जो पूरी हुई, उन बातों को याद करते हुए आज हम इस खजूर के त्यौहार को, पाम संडे को मनाते हैं। तो खुदावंद हम तेरे आगे दरख्वास्त और बड़ी विनती करते हैं कि हमारी रहनुमाई और हमारी मदद करना, ताकि सारा जलाल तेरे पाक नाम को मिले। तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, तेरे पाक नाम की तारीफ़ हो। ये सब कुछ मांगते और पाते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। آمين. كان عم يصلي. Yeah. Thank you, Al. Thank you, Al. Thank you, Al. Please, thank you, Al. यरूशलेम के पाठ को राजा को अंदर आने दो, देख के उसको खुशी से हमको गीत ये जोश से गाने दो। यरूशलेम के पाठ को गधे पर बैठ के आता, हम सब का मुक्ति दाता। गधे पर बैठ के आता, हम सब का मुक्ति दाता। प्रभु की जय ललकारो प्यारो, उसको अंदर आने दो। यरूशलेम के पाठ को वो हम सब का है राजा, और है वो ही सुखदाता। वो हम सब का है राजा,
और है वो ही सुखदाता। करो सिताइश उसकी, देखो तुमको वो बुलाता है। यरूशलेम के फाटको, ए इब्ने खुदा होशदा, हम करे सिताइश तेरी। ए इब्ने खुदा होशदा, हम करे सिताइश तेरी। बाप बेटे और रूहे पाक को आज मुबारक कहने दो। यरूशलेम के पाट को राजा को अंदर आने दो। देख के उसको खुशी से हमको गीत ये जोश से गाने दो। यरूशलेम के पाट को। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की। बहुत ही बाबरकत और ब्लेस्ड दिन है, क्योंकि खुदावंद हमारे दुखों को महसूस करते हुए उसको पता है क्या होने वाला है और वो अपने काम जल्दी जल्दी निपटा रहा है। हालेलुया। तो खुदावंद के इस पाक कलाम के लिए जो उसने हम सब तक पहुंचाया है, उसको देखते हैं और बरकत पाते हैं। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, मैं शफ़क़त और अदल का गीत गाऊंगा। ऐ खुदावंद मैं तेरी मदा सराई करूंगा। मैं अक्लमंदी से कामल राह पर चलूँगा। तू मेरे पास कब आएगा? घर में मेरी रवश खलूस दिल से होगी। मैं किसी खबासत को मद्देनज़र नहीं रखूँगा। मुझे कच रफ्तारों का काम से नफ़रत है। उसको मुझसे कुछ सरोकार ना होगा। कज दिली मुझसे दूर हो जाएगी। मैं किसी बुराई से आशना ना हूँगा। जो दर पर्दा अपने हमसाया की ग़ैबत करे, मैं उसे हलाक कर डालूँगा। मैं बुलंद नज़र और मगरूर दिल की बर्दाश्त ना करूँगा। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी, ताकि वो मेरे साथ रहें। जो कामिल राह पर चलता है, वो ही मेरी खिदमत करेगा। दगाबाज मेरे घर में रहने ना पाएगा। दरगो को मेरे रूबरू वो क़याम ना होगा। मैं हर सुबह मुल्क के सब शरीरों को हलाक करूँगा, ताकि खुदावंद के शहर से बदकारों को काट डालूं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम अपनी आवाज़ों आएंगे। 24 रब खुदावंद बादशाह है। ज़बूर 24 रब खुदावंद बादशाह है। हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। जाल जलाल दा बादशाह
बादशाह कौन है, कौन बादशाह कहलाता। रब जानता रब यहोवा, ओ बादशाह कहलाता। रब खुदावंद बादशाह है, ओ कहलाता बादशाह है। तशरीफ रखिए। तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। ना हो गोरिया कचरा मंगे तो, ना हो गोरिया कचरा मंगे तो, के कुछ भी नहीं है समझे हो नानू, के कुछ भी नहीं है समझे हो नानू। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। गावा देवांगा है ओ ना दाता, ना गावा देवांगा है ओ ना दाता। ना हो रंदे का वो बिछो ना देना, ना हो रंदे का वो बिछो ना देना। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। उसी बशरी होते रहनी सदा, उसी बशरी होते रहनी सदा। यहोवा जी आगा है परे आसरा, यहोवा जी नादा है परे आसरा। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। ओ दिल की खुशी जिसमें रहते नेहा, ओ दिल की खुशी जिसमें रहते नेहा। तेरा गेदा ओ नानू रहमत ना, तेरा गेदा ओ नानू रहमत ना। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। तुसी सीधे दिलो, तुसी सादिको सब सीधे दिलो। यहोवा के विच मिलके खुशियां करो। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। भाई यकूब पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 21वां बाब, मत्ती रसूल की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली 13 आयत जो है वो हमारे सामने पढ़ेंगे। मत्ती 1 से। मसीह में आप सबकी सलामती हो। और आज खजूरों का त्यौहार आप सबको मुबारक हो। और आज की जो तलावत है मत्ती 21 बाब उसकी पहली 13 आयत का मुताला करेंगे। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे तो जैतून के पहाड़ पर पैते फगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। इन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ।
और अगर कोई तुमसे कहे तो कह देना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, फिलफौर इन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि सहूद की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के गधे पर। पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए और उन्हें दरख्तों और डालियों काट कर फैलाई, और भीड़ उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार कर कहते थे, इब्ने आदम होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा कि ये गलील के नासरत का नबी। और यीशु ने खुदावंद की हैकल में दाखिल होकर सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और ज़राफ़ों के तख्ते कबूतर फरोशों की चौकियाँ उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर है, घर कहलाएगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हम सब पर ठहरे, आमीन। लूका रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28 से 44 आयत तक। सिस्टर फौजिया जो है इसे हमारे सामने पढ़। इंजील हम पढ़ेंगे लूका रसूल की इंजील और उसके 21 बाब 28 से लेकर 44 तक मैं पढ़ूंगी। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैत फिगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो। उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आँखों से छुप गई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तुझे तंग करेंगे, और तुझको
और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं ज़मीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक़्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। ज़िक्रिया की किताब, उसका 9 बाब, उसकी 9 से 10 तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, ए बिन्त सयून, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूँगा, और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मज़दा देगा, और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाई फरात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदा का शुक्र। हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए पास्टर सलीम नजम के लिए, कि मैं नहीं सोच सकता था कि वो हमारे दरमियान में आज बैठे होंगे। खुदा का जितना भी मैं शुक्र अदा करूं वो कम है। और आप जानते हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ आर्निया का, और फिर आज वो सेहतयाबी में हमारे साथ हैं। खुदा आपको अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करे। खुदावंद आपके साथ हो। और हमें दिली तौर पे एक खादम होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि आप भी खादम हैं और आज आप हमारे दरमियान में। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं चाहूँगा कि कलाम के लिए आप दुआ करें, जो आज का कलाम है, ताकि सब के लिए बाइस से बरकत साबित हो। इधर आएंगे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और शुक्रगुजार हो खुदावंद की इस बरकत के लिए कि वो अपने लोगों को उठा खड़ा करता। अभी इसी हफ्ते में यानी मंडे के दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था हर्निया का पेट में। तो कोई नहीं समझता कि जल्दी से सफ़र करना शुरू कर दें, लेकिन मैं उसका शुक्र करता हूँ कि पहले दिन ही से उसी ने मुझे जो है ऑपरेट किया, जीसस ने खुद, और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और आज आपके सामने हूँ। अभी ये आज छठा दिन है और मैं सफ़र करके आया हूँ। इसलिए जितना भी खुदावंद यीशु नासरी का शुक्र करें वो कम है। और ये भी उसकी अनायत है कि वो अपने लोगों को जहाँ ले जाना चाहता लेके जाता है। आज हम गए थे अपने पुराने चर्च में, पास्टर बर्ट के चर्च में। मैंने कहा कि भी उस सफ़र करना ज़रा मुश्किल होता है, तो हम उधर चाहते हैं। पहले हमने वो अटेंड किया, लेकिन मेरी वाइफ साहबा ने शरीक हयात में इनके दिल में आया कि नहीं जी हमने उधर जाना है। मैंने कहा ठीक है चलें, तो हम इधर आ गए। तो ये खुदावंद का एक इंतज़ाम होता है। हालांकि मैंने भाई लतीफ़ से भी कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा कहने लगा कि हो सकता है ज़रा मुश्किल हो, लेकिन मुश्किल कोई नहीं है, आपके सामने हूँ। तो उसकी तमजीद हो, उसकी हम्द व सना हो, क्योंकि उसने हमें आज इकट्ठा किया है और यही उसकी बख्शिश है। सारी कलीसिया के लिए, सब के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पास्टर साहब के लिए जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, सब ने दुआएं की। और ये दुआओं का असर है कि हम एक दूसरे की दुआओं से आगे बढ़ते हैं। आज का जो दिन है वो एक नहायत ही खूबसूरत दिन है, जहाँ पे खुदावंद को बादशाह कहा गया, बादशाहों का बादशाह उनको बुलाया गया। और जैसा कि अभी पढ़ा गया कि वो खुदावंद के नाम से आते हैं, खुदावंद की हम्द को ज़करिया की किताब 9 बाब 9 में। ये उसकी बेपनाह मोहब्बत है कि हम उसके पाक कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं। और मेरे जहन में वो भी आ रहा था
कि जो लोग वहाँ पे गए हैं इसराइल में, वो जैतून के पहाड़ पे, तो मुझे भी खुदा ने मौका दिया उसी जगह को देख सकूं। तो सारा नक्शा आता है और उससे बड़ी तकवीत होती है कि हम भी उस जगह पे गए जहाँ के जीसस के कदम पड़े, जहाँ उनके लिए डालियाँ बिछाई गईं। सो उसका शुक्र हो। हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें आज जो भी पाक कलाम पास्टर साहब की मार्फत हमें मिले, हम सब के लिए बाइस बरकत हो। कद्दूस खुदावंद और खुदा कार मुतलिक, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, ये सुनासी तू अजीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू अल्फ़ा मेगा इब्तदान था वल आखिर है। तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमें अपनी बरक़ात से नवाजता है। आज का दिन जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया, आज दिखाया, और हम सब इकट्ठे हैं। इस कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ, पास्टर साहब के लिए बरकत चाहता हूँ, जो पैगाम पढ़ा गया उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ खुद हम उनके तरह अबर यहाँ पे छा जाए। ये सुनासी के नाम से चाहता हूँ तेरी हजूरी है खुदा हम यहाँ मौजूद है। खुदा मैं उससे महसूस कर रहा हूँ। खुदा उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, और जो कुछ हम मांगते हैं मिलता है। तेरी शफा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरे उस लहू के लिए जो तूने हमारे लिए बहाया कि हम शफा पाएँ। सो खुदा उस लहू से तूने हमें धोकर पाक और साफ़ किया, नई ज़िंदगी दी, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जहाँ भी आप खुदा तमाम कलीसियाओं में, पूरी दुनिया में जहाँ तेरा पाक कलाम सिखाया गया, सुनाया गया, तेरी हमदो सना हुई, उस पर तेरा तख्त बिछा, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुदा हमारी हमदो सना पर भी तेरा तख्त बिछा है, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुदा मेरी दुआ है कि जो जहाँ पे आइंदा वक्त में खुदा तेरी हमदो सना हो, तेरा पाक कलाम सिखाया जाए, सुनाया जाए, सब पे तेरी बड़ी बरकत नाज़िल हो। तेरा यहाँ आना हमारे लिए बाइस बरकत है, और मेरी दुआ है कि तेरा बरकत लाहात इसी तरह हम सब के सरों पर रहे, और हम खुदा तुझ में फलते फूलते और बढ़ते रहें। ये सब कुछ मांग लेता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन। खड़े हो जाएंगे और ज़बूर 4 जदों तेनू मैं पुकारा ते सुन सच्चाई दे रब्बा, दुआया रूप में गाएंगे। दो तेनू पुकारा मैं ते सुने सच्चाई दे रब्बा, जदों तेनू पुकारा मैं ते सुने सच्चाई दे रब्बा, मेरा दुख दूर कीता तो दुआ सुन रहम दी फरमा, तुसी लो ओ मेरी इज़्ज़त करोगे, तकती करोगे, हार तकती कर रखोगे, झूठ दो झूठ बड़ा पाप दे नेड़े, पर से तो दे रहना, पर से तो कब दे रहना, ये अपने बिसरे उते दिला विच सोच चुप रहना, चढ़ा हो सच दी कुर्बानी, भरोसा रख यहोवा दा, भरोसा रख यहोवा दा, बतेरे कहंदे साधु को चंगी कहवेगा, जदों तेनू पुकारा मैं ते सुने
याई दे रबा मेरा दुख दूर कीता तो दुआ सुन रहम दी परवा। हालेलुया। खुश नसीब हैं कि खुदा ने हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, और वो वाक़या जो 2000 साल पहले हुआ और वो आज भी उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया में हर चीज़ तब्दील होती गई, लेकिन ये चीज़ आप देखें कि ये उसी तरीके से इसको कंटिन्यूस जो है वो मनाया जा रहा है। उस याद को खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने आपको आज ये मौका दिया कि उसके कलाम में से चंद बातें हम सीख सकें कि यरूशलेम के अंदर जब खुदावंत यीशु मसीह जाते हैं, खुदावंत यीशु मसीह को इस बात का इल्म था और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, 2 शागिर्द से कहा कि जाओ इस गांव में एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। आज के अगर दौर में अगर आप किसी से ये बात कहते हैं, किसी को कह दें कि यार वो फलानी गाड़ी खड़ी है उससे मेरा नाम ले, चाहे पास्टर कह दे कि मेरे नाम से उसको बोलो यार ये गाड़ी मुझे दे दे, तो वो कभी नहीं देगा। ऐसे वो गाड़ी कभी भी नहीं देगा वो। लेकिन यहां पर आप देखें, खुदा जो बरहक है उसका निज़ाम आप देखें, उसने पहले से इस चीज़ को तैयार करके रखा हुआ था। इस बात की पहले से तैयारी थी, क्योंकि उस गधी के बच्चे पर अभी तक कोई सवार नहीं हुआ था। और ये कहा कि अगर तुमसे कुछ कोई कहे तो कहना कि खुदावन को इसकी ज़रूरत है। खुदावंत यीशु मसीह जो खुदा में से ही निकले, खुदा में से ही निकले थे, और वो ये जानते थे कि ये सारा इंतज़ाम पहले से है, इसलिए कहा कि जाओ फलानी जगह पर, और उनको वो गधी का जो बच्चा है वो मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि ना तो उस पर कभी कोई बैठा, और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है ये जानवर जो है वो हलीम है। ये खुदावंत यीशु मसीह का ख़ास मकसद था। इस गधी के बच्चे पर बैठने का खुदावंत यीशु मसीह का ख़ास मकसद था कि मैं अमन के लिए यरूशलेम में जा रहा हूँ। वो पेशन गोई पूरी हुई, जो हवाला अभी आपके सामने एल्डर साहब ने पढ़ा था, ज़करिया 9 बाब उसकी 9 आयत में ये लिखा हुआ है, बैते सहून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तर यरूशलेम खूब लड़कार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। 3 बातें यहाँ पर जो है हमें बताई गई हैं। इनमें 3 बातों का जिक्र है। सादिक का जिक्र है, जो खुदा के साथ वफादारी से चलने वाले लोग होते हैं उन्हें सादिक कहते हैं। वो सादिक है, वो प्लान जो उसको दिया गया वो जानता था, उसमें वो सादिक है, वो पूरा उतर रहा है, और कहा गया है कि वो हलीम है, प्यार करने वाला। उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। कितने बड़े बड़े फकीयों और फरीसियों ने कितने इल्जामात लगाए, जितने
उन्होंने मौजज़ात किए, जितना उन्होंने प्रीचिंग की हैकल में या हैकल से बाहर, और वो टोकते रहे, इवन यहाँ तक के उनको कह दिया कि ये बदरूहों का सरदार की मदद से इन बदरूहों को निकालते हैं। बहुत दुख था उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को। और वहाँ फिर उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, इंसान अपने ही घर में दुख पाता है, बाहर नहीं, उसे अपनों से ही दुख मिलता है। और खुदावंद यीशु मसीह इस गधी के बच्चे पर मसद जो है वो सवार है, जिसका जिक्र किया गया है। खुदावंद वो पेशन गोइयां जो कलामे मुकद्दस में लिखी हुई हैं, तमाम पेशन गोइयां जो है वो पूरी हो रही है। यसाया में यसु की पैदाइश की पेशन गोई मौजूद है। वो अमन का बादशाह यसु गधी के बच्चे पर सवार है। लोगों ने कपड़े रास्ते में बिछाए हैं, कपड़े बिछा रहे हैं, और उनके हाथों में डालियां हैं खजूरों की। आपको बताना चाहता हूं, कईयों को इस बात के बारे में पता है, बीबी के सबको ही पता हो, कि ये पाम जो है ये एक उस दौर में सिंबल था फतहमंदी का। उन्होंने जो डालियां अपने हाथों में उठाई हुई थी, वो एक फतहमंदी का निशान दिखा रहे थे कि ये फतहमंदी है। क्यों? क्योंकि वो रूमी हुकूमत से बहुत ज़्यादा तंग थे, उनके कवानीन से उनके ऊपर बहुत जुल्म होता था, उनको मारा जाता था, उनको कैद कर दिया जाता था, और बहुत सी चीज़ें थी, उनसे बहुत ज़्यादा रिश्वत भी ली जाती थी, उनको बहुत पैसा पेड करना पड़ता था। वो बहुत ज़्यादा तंग थे इस चीज़ों से, और उनके हाथों में ये फतहमंदी का निशान था। अगर इस फतहमंदी के बारे में अगर आप मुकाशवा में पढ़े तो वहाँ भी आपको ये बात का पता चलेगा कि जो जमायत खड़ी हुई थी, जो हम दो सना कर रही थी, उनके हाथों में यही पाम जो है खजूर की मसा जो है वो डालियाँ लिए हुए खड़े हैं, फतहमंदी के निशान को जाहिर करता था। जब कोई बादशाह जंग को फतह करके आता था तो वो उसका जो वेलकम था इन्हीं मसा जो है इन खजूरों की डालियों से होता था। और सुलेमान बादशाह ने जो हैकल बनाई थी, उसमें जो तस्वीर थी जो उसने एंट्री की बनाई है, वो भी उसके ऊपर जो है वो खजूरों की मसा जो है वो इस डाली की जो है ना वो तस्वीर बनी थी। यानी कि वो फतहमंदी थी कि वो हैकल खुदा के घर के लिए तैयार हुई, तो वो फतहमंदी जाहिर कर रही थी इस चीज़ को। अगर आपने कलाम मुकद्दस में पढ़ा होगा, डिबोरा नाम की एक औरत थी जो काजी थी, और वो इंसाफ करती थी। उस दौर के अंदर कोई बादशाह नहीं था, तो वो जिस जगह पर बैठ के, जिस जगह वो बैठ के, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं हवाला बता सकता हूँ बाद में, जिस जगह वो बैठ के ये इंसाफ कर रही होती थी लोगों का, तो वो खजूर के जो दरख्त थे उनके झुंड के अंदर वहाँ बैठ के मसा जो है वो ये इंसाफ कर रही होती थी। लोगों को एक उम्मीद थी उन्हीं दरख्तों के बीच में। और भी बहुत से हवाला जात हैं जिनका इन बातों का जिक्र है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कपड़ों की जो बात है कि कपड़े भी बिछा दिए गए। क्यों? उनके ज़हनों के अंदर ये बात थी कि भाई यीशु क्या करते थे? यीशु शिफा भी देते थे, लंगड़ों को टांगे देते थे, अंधों को आंखें देते थे, और मुर्दों को जिंदा करते थे। या जिंदे के लिए मैं एक बात बताता चलूं, बहुत बड़ी बात, ये तो बहुत बड़ा मौजज़ा था जो आखिरी मौजज़ा उन्होंने किया, और उसके बाद वो मसद जो ना वो हैकल की तरफ आ रहे थे। और वो सबसे बड़ा जो मौजज़ा था वो था लाजरस को जिंदा करना। 4 दिन
और उसके बाद जब उसको जिंदा किया जाता है तो वो तमाम लोग जो उस पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, वो कुछ लोग तो वो थे दूसरे मुल्कों से भी आए हुए थे, वो देखना चाहते थे खुदावंद यीशु मसीह को। इतना बड़ा मौजज़ा कि लाजरस को जिंदा कर दिया। उस मौजज़े को देखते हुए लोग, बहुत बड़ी भीड़ थी, और उसमें वो लोग भी मैंने बताया कि शामिल थे जो ये चाहते थे कि ये कपड़े जिनके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह और उन लोगों के पांव होंगे तो ये हम अपने घरों में टांग देंगे। और जब ये बादशाह हुकूमत करेगा, जो मौजाद भी करता है, हमें खाने भी खिलाता है, तो हमें इस जुल्म से, रूमी हुकूमत की जो जुल्म है उससे भी हमें निजात देगा। तो उस वक्त हम कहेंगे कि हम भी जब वो बादशाह बन रहा था तो हम उसमें शामिल थे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये बादशाह दुनियावी बादशाह नहीं है, ये तो रूहानी बादशाह है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। इवन यहाँ तक के शागिर्दों को बहुत दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारा माजरा जो है बता दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग इसी कश्मकश में रहे। लेकिन वही लोग बाद में 2 या 3 दिन के बाद वो ये नारा लगाते, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, क्योंकि जिस मकसद के लिए बहुत से लोग शामिल हुए थे उनको नहीं पता था। लेकिन मैंने आपको बताया था एक इतनी बड़ी एक जमात थी, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो सिर्फ यीशु के उस मौजज़े के ऊपर, वो बहुत बड़ा मौजज़ा था कि 4 दिन के बाद वो जो लाजर जो है जिसको जिंदा कर दिया जाता है। और आप जानते हैं कि फ़कीह फरीसी जो है वो लाजर के पीछे लग गए थे। किसी ने कलाम में लिखा है वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से इसको मार दिया जाए। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं, और वो भीड़ बहुत बड़ी भीड़ थी जो पीछे पीछे चली आती थी। इब्ने दाऊद होशाना, निजात देने वाला इब्ने दाऊद होशाना, आलमे वाला पर होशाना, आलमे वाला पर जहाँ फरिश्ते खुदा की हम्द करते हैं, होशाना निजात देने वाला, जिससे निजात हमें मिल रही है। यीशु जब वहाँ से चल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, तो फ़कीह फरीसी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि इनको मना कर। तो खुदावंद यीशु मसीह आगे से क्या फरमाते हैं कि अगर मैं इनको मना करूंगा तो जो पत्थर है वो चला उठेंगे। आप इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों बोले ये अल्फाज, क्योंकि हिस्टोरिकल अगर बात देखें तो जो हिस्ट्री लिखने वाले वो ये बताते हैं जब खुदावंद मसीह जिस जगह से गुजर रहे थे, एक तरफ जो है वो थे और दूसरी तरफ वहाँ पर कब्रिस्तान था। खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर इशारा करके बोल रहे हैं कि अगर ये चुप हो गए तो ये जो कब्रों में है ना, ये जो पत्थरों की कब्रों के अंदर दफन है, ये चला उठेंगे, ये मेरी तारीफ करने लग जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब खुदावंद यीशु मसीह हर लम्हा उनको इन बातों से आगाह करते गए। आप देखें कि वही लोग जो नारे मार रहे थे होशाना के, बाद में जब उनको पता चलता है तो वो अपना व्यू ही चेंज कर लेते हैं। इनको चुप कराता हूँ तो ये पत्थर बोल उठेंगे। तो अब खुदावंद यीशु मसीह का वक्त आ गया था, वो वक्त आ गया था। जब वक्त नहीं था तो उसने पहले मौजे के बारे में आप जानते हैं, जो कानाने गलील में हुआ पहला मौजा, जब यीशु की माँ खुदावंद यीशु मसीह के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि ये मैं ख़त्म हो गई है। तो
खुदा यीशु मसीह कहते हैं, आए औरत, अभी मेरा वक्त नहीं आया थे। तो अगर आप मत्ती 12 बाब उसकी 15वीं आयत में पढ़े तो वहाँ लिखा है, यीशु ये मालूम करके कि वहाँ से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको अच्छा कर दिया और उनको ताकीद की कि मुझे जाहिर ना करें। खुदा यीशु मसीह ने मना किया कि मुझे जाहिर ना करें, क्योंकि उनका वक्त नहीं था। जब तक उनका वक्त नहीं था उस वक्त तक उन्होंने उनको मना करते रहे, लेकिन जब वक्त आ गया तो फिर उन्होंने इन बातों के लिए साफ कह दिया, साफ बताया कि अब मेरा वक्त आता है। कैसे? जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और वो घड़ी जल्द आने वाली है। खुदावंद यीशु मसीह, ये ईद फसा थी, लोग खुशियां मनाने आए हुए थे, बहुत भीड़ थी। और कलाम में लिखा हुआ है कि जब यीशु ये सब बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शिगिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने के लिए पकड़वाया जाएगा। अब वक्त जब आया तो उसने इन सब बातों को जाहिर किया, इन बातों के बारे में बताया। कलाम मुकद्दस के अंदर इन बातों से हमें पता चलता है कि जब तक वक्त नहीं आया था कुछ नहीं कहा। यहां पर लिखा हुआ है कि जो यहूदी थे उनको अब पता चल गया था, उनको मालूम हो गया था कि ये इतनी बड़ी बात कह रहा है। तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा वक्त आ गया। उसने कहा कि अगर इस हैकल को तुम दा दो तो मैं कितने दिनों में बना दूंगा? 3 दिनों के अंदर। बहुत सी बातें ऐसी हो गई थी कि वो कहते थे कि नहीं, अब हमें इसको पकड़ना है हर सूरत में। जब खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ थे और उनको सब कुछ ये बातें बताते रहे, लेकिन उनको समझ नहीं थी, वो इन बातों को नहीं समझ पाते थे। आज अगर हम पाम संडे खजूरों का त्यौहार मना रहे हैं कि बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह जिसने दोबारा इस दुनिया में वापस आना है, क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या हमने अपने दिल के दरवाजे को यीशु के लिए खोला है, जिसने अपने खून से हमें खरीदा है? उसका लहू बहाया गया और उसी लहू से हमारे गुनाह धुल के पाक और साफ हुए। वो लहू जो हमारे गुनाहों को आज भी धोता है, उस वक्त भी धोया, आज भी धोता है और हमेशा धोता रहेगा। क्या उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं? क्या हम यीशु के लिए वो अल्फाज याद रखते हैं जिसके लिए यीशु ने कहा कि मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, दरवाज़ा खोलो ताकि मैं अंदर आ सकूँ? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं अपनी जिंदगी? और सलीबी मौत से ही और आपके और मेरे लिए अपनी जान दी। खुदावंद यीशु मसीह, ये इतना इम्पोर्टेंट डे है कि अगर आप चारों मुसन्निफ जो हैं, मत्ती, लूका, यूहन्ना और अमाल, अगर आप उनको देखें ना, यूहन्ना अगर आप देखें, उनमें पढ़े, चारों मुसन्निफ ने इसका जिक्र किया है, यरूशलेम में शाहाना दाखिले का। आप बहुत सी चीज़ों को देखेंगे कि चारों ने उसको नहीं मैच किया हुआ। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो चारों ने, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट था कि आपको ये चारों मुसन्निफ जो हैं, जो उसके अंदर आपको ये मिलेगा।
इन चारों ने इसका जिक्र किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जगह लिखा कि जब नज़दीक आकर खुदा यीशु मसीह जब अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्होंने बोला, उसने जवाब में कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। उससे आगे है, जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपनी इसे दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं ज़मीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तू उस वक्त को नहीं पहचानता, तुझ पर निगाह की गई। खुदावंद यीशु मसीह वो जानते थे कि हैकल की बर्बादी होनी है और इस पर कब्जा होना है, वो जानते थे। और उसने कहा कि जानते हुए मुझे नहीं जानते, देखते हुए देखते नहीं हैं। यानी कि हमेशा इन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह पर, जो इस्राएल के मसद अलमबरदार कह लो, बड़े लोग कह लो, फ़की फरीसी, जो कि हमेशा इस बात का इज़हार करते थे। आप जानते हैं फ़की फरीसियों के बारे में कि जब वो हैकल में दुआ के लिए जाता है और क्या होता है कि जो अपना फ़की फरीसी हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं हम तो रोज़ा भी रखते हैं, 3 वक्त हम दुआ भी करते हैं, हम ऐसे हम इन शरीयत पर उतरते हैं। और वो जो गुनहगार मसूल लेने वाला होता है वो छाती पीट पीट के कहता है, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तेरे घर में दाखिल हो सकूं, मैं तेरा गुनहगार हूँ। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इसकी दुआ सुनेगी। एक जगह और जिक्र है, उसको पढ़ें, कसबी का जिक्र है, कसबी का जिक्र है, बेड औरत का जिक्र है। उसने बोला कि तुमसे पहले ये खुदा का जलाल देखने के लिए चले, क्योंकि जज करने वाला वो है। वो लोग जो अपने आप को शो अप करते हैं, कहते हैं मेरा नाम ले दो ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, मेरा नाम आ जाए, मैंने ये मौजा किया तुम्हारे साथ, मेरा नाम लियो, बताओ। नहीं, नाम सिर्फ उसी का है जो आसमान पर तख्तनशी है, और किसी का नाम नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं, जो अपने आप को बड़ा करते हैं, कलाम में क्या लिखा है, छोटे किए जाएंगे, और जो अपने आप को छोटा करता है वो बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर वो उनको बता रहा है कि ये हैकल जिसको तुमने चोरों और डाकुओं की खो बना के रखा हुआ है, ये एक दिन तुमसे ले ली जाएगी, खत्म हो जाएगी ये तुम्हारे पास से। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में जिस वक्त दाखिल हुए थे, वो उस पहाड़ पर जो जैतून का किलाता है वहां से, और वहां से कलाम में एक जगह पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग यूनान से खुदावंत यीशु मसीह को मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए कि जिसने सरों को झुकाएं, खुदावंत की हजूरी को महसूस करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं उसके नाम के लिए जो उसने हमें इस दुनिया में दिया, ताकि हम उसका नाम लेकर इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को बसर करें। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी ताज़ीम, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस लम्हा के लिए, इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी हमें अता किया, कि हम सब मिल बैठ कर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। और उस लम्हे को, उस मौका को याद करते हुए खुदा बाप एक दफ़ा फिर अपने दिलों को ढेलें और अपने दिलों में तुझे जगह दें। खुदावंद आज का पाकलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आया है बाप, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकें। खुदावंद जैसा कि तेरे पाकलाम में लिखा हुआ है खुदावंद कि जब तू आसमान पे जाने लगा था तो खुदा बाप तूने बाप से दुआ की कि ये लोग जो तूने मुझे दिए हैं ये मेरे नहीं, ये तेरे लोग हैं खुदावंद, और तू इनको उस बुरे शरीर की शरारत से बचा के रखना, ताकि जब वो वक्त इन पर आए तो तेरा पाक रूह इनको गाइड करे।
खुदा बाप एक दफ़ा फिर तेरे पाक रूह की हजूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपना पाक रूह हमारे दिलों में उंडेला, और हर एक जिन और हर एक जान जो यहाँ पे बैठी हुई है खुदावन, वो तेरे नाम को जलाल दे अपनी ज़िंदगियों से, अपने कामों से खुदावन, अपनी ज़ुबान से तेरी प्रस्तिश और तेरी वर्शिप करें खुदा बाप। तेरी इस एक और बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, बाकी मानदा जो इबादत है खुदावन उसको भी अपने हाथों में लेना, और सारे इंतजामात को तेरे हाथों में देते हैं। ये सब कुछ मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। कदूस कदूस प्यार से भरे जिंदा जलाली यीशु, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंदों के खुदा, इस वक्त के लिए खुदावंदा कि तूने पूरी इबादत में हमारी मदद हिफाजत की। एक एक जान के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, सबको तूने संभाले रखा, पूरी इबादत में मदद की। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, जो हमारी है खुदावंदा रहनुमाई के लिए था, तेरा शुक्र हो खुदावंदा। ए बाप, जिस तरह खुदावंदा यरूशलेम ने तुझे वेलकम किया खुदावंदा, हम भी तुझे अपनी ज़िंदगियों में इसी तरह इनवाइट करें और वेलकम करें खुदावंदा। तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, हमारी हिफाजत करे खुदावंदा। खुदा बाकी तमाम होली वीक के प्रोग्राम्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंदा, कि तू हमारी मदद करना, अपने खुदा खादमों के साथ होना, अपने खादिम को इसी तरह है खुदावंदा रूह से मसा से भर के इस्तेमाल करना खुदावंदा। हमारे साथ होने एक एक जान को है खुदा तो अपने लहू में छुपा, जिस तरह तूने आने में मदद की है खुदा, इसी तरह है खुदा तो है खुदा इनको गाड़ियों को इनको ब्लेस करना, इसी तरह सफ़रों को ब्लेस करना और रे खुदा मुबारक करना खुदावंदा। तो हम सब के साथ है खुदावंदा, हम इसी तरह तेरे रूह और मसा से भरते रहें, तुझ में है खुदा बढ़े खुदावंदा, रूहानी तौर पर है खुदा तुझ में बढ़े है खुदावंदा, और तरक्की करें है खुदावंदा, ताकि अपने घरानों को, अपने है खुदा फैमिलियों को है खुदावंदा, इसी तरह तेरे बच्चों को खुदावंदा, इसी तरह तेरे रूह और है खुदावंदा मसा से है खुदा उनकी परवरिश करें, उन्हें संभालते रहें खुदावंदा। ए बाप, तो हमारी रहनुमाई कर, पाक रूह हमें गाइड कर, ए खुदावंद हमारे साथ होना, तेरे जलाली और कुदूस नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा के भर की तारीफो खुदा के भर की तारीफो की तारीफो खुदा के भर की, इज़्ज़त व जलाल कुदरत व कमाल, इज़्ज़त व जलाल कुदरत व कमाल, सारी चीज़ें हैं ये बर की, सारी चीज़ें हैं ये बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की। फरिश्ते सुबह शाम लेते तेरा नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते तेरा नाम, इबादत बरे की करते हैं, इबादत बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की, तारीफ़ो खुदा के बरे की। यीशु का गला हुआ ख़त्म, यीशु का कदूस 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 रब्बुल-फ़ाज, बशकरों के खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस नजराने के लिए जो तेरे बच्चों ने तेरे दिए में से दिया। खुदा बाप, उनके सिले, उनको, उनके घरानों को कसरत से बरकत दे, और ये नजराना तेरे घर के लिए, तेरे कामों में इस्तेमाल हो, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शिराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल हाज़िर जमायत के साथ और कुल ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।